नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानोद एक्सपोज। मैं हूं अभिनीत कुमार। पटना, बिहार की राजधानी पटना में टीचर लोग सभी टीचर महासम्मेलन रखा गया है और वहां सभी टीचर लोग टीचर महासम्मेलन में शामिल है। और बिहार में नया नियमावली, शिक्षक नया नियमावली को लेकर लोग टीचर इकट्ठा हुए हैं। और मनमाना नियमावली नहीं चलेगी, मन के ऊपर नहीं चलेगी। बिहार सरकार के नया शिक्षा नियमावली को लेकर शिक्षक आज शिक्षक महासम्मेलन रखे हैं। तो हम जानेंगे शिक्षकों से। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं। तो शिक्षक सम्मेलन क्यों रखा गया है? तो सर, शिक्षक सम्मेलन क्यों रखा गया? देखिए, शिक्षक सम्मेलन नई अध्यापक नियमावली जब से 2023 आई है और शिक्षकों के साथ जो ठगी हुई है सरकार के द्वारा, जब सरकार, ये वर्तमान महागठबंधन सरकार जब चुनाव लड़ने मैदान में गई थी और हम लोगों ने इनको काफ़ी मदद किया था। इनके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहला मेरा कलम होगा, जितने भी नियोजित शिक्षक बिहार के अंदर हैं उसको जो है हम परमानेंट टीचर मतलब राजकर्मी का दर्जा देंगे और पूर्ण वेतन मान देंगे। लेकिन जो ही ये सत्ता में आई, अब सत्ता में आने के बाद ये अपने वादे से मुकर रही है। इनका अगर क्लिप आप देखिएगा, पहले का क्लिप आप देखिएगा, कई चुनावी सभा में इन्होंने कहा है कि हमारे पहले कलम से तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री अभी हैं उन्होंने कई भाषणों में कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो पहला बार हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जैसे इनकी सरकार आई, ये पैतरा बदलना शुरू कर दिए हैं। पहले तो सातवां चरण की बहाली था सामने, जहां विद्यालय में शिक्षकों का अभाव था, उन विद्यालय में शिक्षकों को बहाली करना था। फिर एक नई नौटंकी ला दिए कि नहीं, अब बीपीएससी से लोगों को हम लेंगे और लेंगे तो इसमें कोई हरज नहीं है। नए फ्रेश बहाली में बराबर इन्होंने नियमावली में बदलाव किया है और करते रहा है। नए फ्रेश बहाली में ये करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश बहाली में भी इन्होंने धोखा किया है। अगर बात करें 94-99 में बीपीएससी से पहली बार बहाली हुई थी तो उसमें 9300 से 34,800 वेतनमान था और फिर 4200 से 4800 का ग्रेड पे था। लेकिन आज इतने सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद फिर से बीपीएससी ला रहे हैं और उसमें 25,000 मात्र वेतन दे रहे हैं। आप जानिए कि 9300 और फिर 4200 और उसका 2.5 गुना 7वां वेतन आयोग में, उस हिसाब से वेतन 40-50 हज़ार लगभग मूल वेतन शिक्षकों का होना चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज के दिन में भी बिहार के 80% बच्चे पढ़ते हैं और उन शिक्षकों का पेट अगर सही से नहीं भरता है तो ये सरकार कहना तो धोखा ही होगा। ये फ्रेश बहाली कर दें कोई बात नहीं है। और हम शिक्षक जो टीईटी पास करके 2013 में, उससे पहले 2003 में हमारे साथ आए, उन्होंने भी दक्षता वगैरह का एग्जाम दे करके विद्यालय को सजाने का काम किया है। आज बिहार का प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल कोई भी ऐसा है जिनके बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से अगर मिला लीजिए, अगर वो कमतर आके जाएंगे तो हम लोग जो कहिएगा, सरकार जो कहेगी मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज का महासम्मेलन हमारा नई अध्यापक नियमावली के विरोध में कहिए या उसमें सुधार के लिए कहिए। और परीक्षा लेना है तो विभागीय परीक्षा लेना चाहिए और वो भी प्रमोशन के लिए परीक्षा लेना चाहिए। सेम पद पर परीक्षा कि कोई वाजिब नहीं है। ये गलत है, ये शिक्षकों के साथ धोखा है। अशोक कुमार साहू, टीटीएसटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष। नई नियमावली जो आई है, अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023, इस नियमावली में शिक्षकों के साथ पूरा 100% धोखा है। 100%। आज महागठबंधन की सरकार नहीं थी, उस समय सरकार नहीं, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग कहा करते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम समान काम समान वेतन दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दिया जाएगा, नियमित बहाली किया जाएगा। आज गठबंधन की सरकार बनी है तो चोरी से नई नियुक्ति नियमावली बनाया गया है। इसमें क्या है, जो टीचर, जो शिक्षक आज 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? जो 15 साल शिक्षक नौकरी कर लिया उसको आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए बीपीएससी से तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जो शिक्षक आज सड़क पर 15 साल से 20 साल से नियुक्ति के लिए, बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लिया जाएगा। ये उचित है? इस नियमावली के विरोध में हम पूरे बिहार भर के जितना संगठन, 28 संगठन है, 2800 संगठन मिलके हम लोग आज महासम्मेलन का कार्यक्रम रखे हैं। इस महासम्मेलन में हम लोग सरकार को बता देंगे कि जब तक हम लोग को मांगे राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आगे का आंदोलन जारी रहेगा।
अपर पूर्व अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहिए महासम्मेलन को लेकर? आज का महासम्मेलन अभी जो बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो निकाली है उसके खिलाफ में जो हम सभी शिक्षकों का और शिक्षक अभ्यर्थियों का गला घोंट का जो सरकार का साजिश है उसके तहत यह नियमावली निकाला गया है। अभी इस नियमावली में सरकार ने शुरू से ही शिक्षा कभी भी सरकार के मुख्य धारा में नहीं है, न मुख्य एजेंडा है। शिक्षा पर सरकार केवल जो है चर्चा करती है, उसमें सुधारात्मक कोई कार्रवाई नहीं करती है और सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के अंदर शिक्षा में सुधार हो। इसका मूल रूप से देखा गया है कि जब जब देखा जाता है कि जब शिक्षा का स्तर सुधरने लगता है तो बराबर सरकार उसमें परिवर्तन ला देती है। जैसे शिक्षक का नियोजन का ही प्रक्रिया देख लीजिए, एक प्रक्रिया से जब शिक्षक आने लगे, सही व्यवस्था चलने लगा, उसके बाद फिर प्रक्रिया बदल देना, फिर बहाली की प्रक्रिया बदलते जाना और नए नए तरीके से रिसर्च बराबर होते रहता है शिक्षा में। तो शिक्षा जो है एक प्रयोगशाला बन के रह गया है, जो नित्य बिहार सरकार जो है नए नए नियम, नए नए तजुर्बा का प्रयोगशाला बना करके छोड़े हुए हैं। अभी जो शिक्षक नियोजन अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती तो आप लोग का अगला एक्शन क्या होगा? अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो शिक्षा का जो व्यवस्था बहुत हद तक सुधर करके ट्रैक पर आना शुरू हो गया था, पुनः शिक्षा जो है गर्त में चला जाएगा और शिक्षक जो है शिक्षा को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। अब क्या करते हैं हम सर ये नई शिक्षक नियमावली, अध्यापक नियमावली 2023 जो बनी है, इसके विरोध में हम आज लोग 28 संगठन मिलकर सम्मेलन कर रहे हैं। इसलिए कि जब जब शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार होता है तब तक सरकार नई नई नीतियां बनाने लगती हैं और इससे हम लोग कुंठित हो जाते हैं। बस इतना ही कर आप लेकर आप क्या करेंगे? शिक्षक महासम्मेलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग लगभग 20 साल से बहाल हैं और 2011 में 33 लाख टीईटी अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, उसमें मात्र 65,000 पास किए। महापरीक्षा थी और हम लोग बहाल हुए, फिर भी नियोजित रखा गया। हम लोग 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, इस इंतजार में हमें राजकर्मी की दर्जा मिले, राजकर्मी की सुविधा मिले, लेकिन अभी तक ये निकम्मी सरकार जो है, जो पति पत्नी चचा और साथ में बच्चा भी राज कर रहे हैं, पति पत्नी चचा और बच्चा राज लगभग 33 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं, कहते पैसे नहीं है और नए शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। और बताइए हम लोग अब उम्र 40-45 साल हो गया है, आज जो नए तैयारी करने वाले उनके साथ हम लोग कैसे क्या करेंगे? हम लोग का अब सीमित चीज़ हो गया, हम लोग को पढ़ाना है, हम लोग को विभागीय परीक्षा ले, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। विभागीय परीक्षा सरकार का एक बीपीएससी एग्जाम देने के बाद आप लोग को सुविधा दिया जाएगा, सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बीपीएससी परीक्षा लेने के बाद कुछ नहीं, सरकार कभी आज तक जो बोली है की है, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी रोना रोती है जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा। वेतनमान जो दिखाया है सर 25,000 रुपया, जो हम लोग अगर पास कर भी जाते हैं तो जो हमारा वर्तमान वेतन मिलता है उससे घट जाएगा। अब आप देख सकते हैं शिक्षक महासम्मेलन को आयोजन किया गया पटना के हॉल में। अब सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय दर्जा के लिए शिक्षक मांग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से।